इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीएनपी को बधाई दी है, उस पर बीएनपी का जवाब आया। बीएनपी का जवाब, बधाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, बीएनपी की तरफ से लिखा गया। हमें विश्वास है दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। मैं तो आई एम शॉक्ड। ये ऑनेस्टली ये एक इंसिडेंट में आपको बताता है कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कंट्री। बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ये बीएनपी की तरफ से जवाब दिया गया है, तो मतलब भारत की तरफ से बधाई दी गई और उसका फौरन ही जवाब बांग्लादेश की तरफ से आया है। और उन्होंने जो कुछ बताया है उसने चीखें निकलवा दी हैं उन लोगों की भी जो अमूमी तौर पे कंपनी के करीब समझे जाते हैं कि कितनी शदीद तकलीफ में है। डिसिप्लिन नहीं है, कोई का नहीं है, कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं है, देयर इज नथिंग। व्हाट कैन आई से? शॉकिंग। सबसे बड़ा संदेश है जमात का हारना। जमात का हारने का मतलब पाकिस्तान के मंसूबों पर यहां बांग्लादेश में पानी फिर गया है। जमात इस्लामी को पाकिस्तान का करीबी माना जाता है और यहां पर मुख्य तौर पर लड़ाई ही जमात इस्लामी गठबंधन और बीएनपी गठबंधन में था। बीएनपी गठबंधन ने बड़े अंतर से यहां पर जीत हासिल की है और इसके 3 प्रमुख पहलू हैं। पहला ये कि बांग्लादेश की महिलाएं और युवा वर्ग पूरी तरह से बीएनपी के साथ गया है, क्योंकि इन्हें इस बात का डर था कि जो कट्टर सोच जमात इस्लामी की है, कहीं अगर वो सरकार में आ गए तो बांग्लादेश के विकास पर असर पड़ सकता है। महिलाओं को अपनी आज़ादी का डर था कि अगर जमात इस्लामी सत्ता में आई तो उन्हें तमाम तरह के प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। और इस बात को बहुत सी महिलाओं ने बांग्लादेश में मुझे ऑफ रिकॉर्ड भी बताया, हमारे कैमरे पर इंटरव्यू में भी बताया कि जमात इस्लामी अगर सत्ता में आता है तो बांग्लादेश नीचे जा सकता है। और इसी डर की वजह से बांग्लादेश का एक बड़ा तबका बीएनपी के साथ गया। दूसरा, जो अवामी लीग के समर्थक थे वो जमात इस्लामी के साथ नहीं जा सकते थे। अवामी लीग चुनावी मैदान में नहीं था तो उन्होंने परिस्थिति जन्य बीएनपी का समर्थन किया है। तीसरा, जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन्होंने बीएनपी को एक तरफा वोट किया है जमात इस्लामी के खिलाफ। इंडिया है हमारे साथ, जो इतने सालों से दुश्मनी चल रही है, साथ आप ये कह रहे हैं, क्या 10 साल के अंदर हम कम बैक कर सकते हैं? हम कम्पीट कर सकते हैं उनके साथ, या वो बहुत आगे निकले? 10 साल के अंदर सवाल ही पैदा नहीं पैदा सवाल ही पैदा नहीं। वो इस वक्त आपसे एक जनरेशन आगे जा चुके हैं। कितने खराब सूरत हाल में आए। मतलब इस वक्त हर साल सिर्फ मुल्क बदलता है कि कौन सा मुल्क आगे निकल गया। तो अभी वो पिछला जो हमसे आगे निकला है वो बांग्लादेश था, और अभी आपको कुछ दिन के बाद जिस तरीके से हम चल रहे हैं खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, अफगानिस्तान हमसे आगे निकलना शुरू हो गया। ठीक है ना। अभी एशिया कप में आपने ऐसी कुट खाई है इंडिया से कि दिल कर रहा था टीवी तोड़ दें। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? अब भारत बड़ी तैयारियों में है। नाजरीन, जो सबसे पहली खबर आपको बताऊंगा वो ये है जी, बाकायदा रो के, ये बात मैं खुदा से डर के ये कह रहा हूं कि आपने अपने जमाने में पता नहीं क्या कुछ किया था, जो किया था उसकी एक छोटी सी कुछ झलक आपको बताएंगे भी आज उसके हवाले से। लेकिन अभी आप जो रो रहे हैं, क्या वाकई ही कोई इस तरह की रीजन होगी? सब फड़े जाएंगे। खबर मिली है जनाब, ताजा तरीन खबर मिली है। ठीक है जी, थोड़ा सा आपको जरा ब्रीफली बताऊं, क्योंकि इसकी वजह से आईएसआई के अंदर जो थल्ली पड़ी हुई है, जो मुझे पता चली है, और क्या उसके एविडेंस है वो तो मैं बताऊंगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी से भारत के साथ रिश्ते बांग्लादेश के और ज्यादा सुधर सकते हैं। और बांग्लादेश की जनता लगातार हमारे इंटरव्यू में ये कह रही है कि बांग्लादेश की जो नई सरकार आ रही है वो भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत बेहतर रखे। भारत एक परिवार जैसा है और कहीं ना कहीं जमात इस्लामी की इस हार से पाकिस्तान बुरी तरह से परेशान होगा। मोहसिन इजाज साहब, मैंने तो खुलासा बयान किया है, ये बताएं ना कैसा रहा इलेक्शन वहां पे, जोशो कैसा था, और फिर क्या एक्सपेक्टेशन है इस इलेक्शन के नतीजे से? रेवोल्यूशन के बाद अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, नेशनल सिटीजन पार्टी, और उस नेशनल सिटीजन पार्टी ने अलायंस किया जमात इस्लामी के साथ। और जमात इस्लामी जो है वो उन्होंने बड़ा जबरदस्त इलेक्शन कैंपेन की, और जो नौजवान वोटर था वो मेजॉरिटी ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, या हम जो इलेक्शन वाले दिन या इससे 2 दिन पहले जितना भी हमने देखा कि मेजॉरिटी वो जमात इस्लामी के साथ है। जमात इस्लामी भी एक अलायंस के साथ इलेक्शन लड़ रही है। उसके अलायंस में कुल 11 पॉलिटिकल पार्टीज शामिल है, जिसमें वो एनसीपी भी है, जो नौजवानों की, यंग स्टूडेंट्स की जमात है, जिन्होंने उस रेवोल्यूशन का आगाज किया था। तो ओवरऑल माहौल बड़ा अच्छा था। वाकयात रिपोर्ट हुए, लेकिन बड़े छोटे छोटे वाकयात थे, कुछ धांधली के इल्जामात भी तमाम स्टेक होल्डर्स एक दूसरे पे लगाते रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश ने भी ये कहा कि छोटे मोटे वाकयात थे, कोई बड़ा वाकया ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ। बड़े पीसफुल अंदाज में
इलेक्शंस कंडक्ट किए गए। बीएनपी का एक इस इलेक्शन में जो प्रॉब्लम मुझे नजर आया कि जब रेवोल्यूशन के बाद बीएनपी खुद को ये समझना शुरू हो गई, क्योंकि हमेशा से राइवल तो बीएनपी और अवामी लीग थे बांग्लादेश में, बाकी तो छोटे स्टेक होल्डर्स थे, छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो बीएनपी खुद को गवर्नमेंट इन वेटिंग समझना शुरू हो गई। इस दौरान उनके लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए कि जो अवाम में यहाँ की पसंद नहीं किए गए। अपनी एक लंबी जलावतनी खत्म करके तारिक रहमान साहब यहाँ पहुंचे थे बांग्लादेश, लेकिन उस तरीके से वो नौजवानों को मोबिलाइज नहीं कर सके, अपने साथ जोड़ नहीं सके। फिर जब ये उनके ऊपर उनकी पार्टी के ऊपर यानी भत्ताखोरी के इल्जाम भी लगे कि उन्होंने बहुत से लोगों के कारोबारों पे, मकानात पे कब्जे किए हैं, इस पर उन्होंने कुछ लोगों को पार्टी से भी निकाला, लेकिन फिर बहुत ज्यादा जो है वो वाज़ेह तौर पे इसके ऊपर कोई मीडिया पर या पब्लिकली बयानात नहीं दिए। तो एक नाराजगी वाला फैक्टर भी था लोगों का उनके साथ इस तरह के इल्जामात के बाद। लेकिन जमात इस्लामी ने जितना भी ये गेन किया है इस इलेक्शन में, ये पिछले 6-7 माह के अंदर किया है। अदरवाइज इससे पहले जमात इस्लामी आपको पता है। अच्छा मोहसिन, मैं देख रहा हूं अभी के जो इनिशियल ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें बीएनपी जो है यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी खालिदा जिया साहब वाली, वो 23 सीटों पे आगे है। दोस्तों, दक्षिण एशिया की राजनीति में हाल ही में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है, जहां बांग्लादेश के चुनाव परिणामों ने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस बार मतदाताओं ने अपने वोट के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है। कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल में युवाओं की भागीदारी, छात्र आंदोलनों की चर्चा और क्षेत्रीय दलों की रणनीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं पाकिस्तान की राजनीतिक दिलचस्पी और बयानों को लेकर भी काफी चर्चा रही, लेकिन नतीजों ने दिखा दिया कि किसी भी बाहरी समर्थन से अधिक असर स्थानीय मुद्दों और मतदाताओं की प्राथमिकताओं का होता है। दूसरी ओर इंडिया ने निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया और स्थिरता की बात दोहराई, जिससे क्षेत्रीय कूटनीति पर भी असर पड़ा। राजनीतिक विश्लेषण यह भी संकेत देते हैं कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को मिली बढ़त ने सत्ता समीकरणों को नई दिशा दी है। यह परिणाम केवल हार जीत की कहानी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत भी है, जहां मतदाताओं ने अपने भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिया। अब सवाल यह है कि क्या यह बदलाव क्षेत्रीय राजनीति में स्थायी प्रभाव छोड़ेगा, या आने वाले समय में नए गठबंधन और समीकरण देखने को मिलेंगे? और क्या युवा नेतृत्व आने वाले वर्षों में नीति निर्माण की दिशा तय करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।